बना के, तो जो इन्होंने विरासत में हमें कर्जा दिया उसके बारे में क्या? वो कह रही है विरासत का कर्जा है। जवाब दीजिए दोनों बातों का। देखिए, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तो मैंने विश्वसनीयता की बात करी, सोनिया गांधी की चिट्ठी दिखाई और कैसे वादा तोड़ कांग्रेस ने वादा पूरा नहीं किया, कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब कम से कम ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये मुजरिम हैं, इन्होंने धोखा जनता के साथ किया। मैंने दूसरा बहुत बड़ा पैमाना रखा, मैंने उदाहरण दिया, केंद्र सरकार 3 बार लगातार हैट्रिक, हरियाणा का दिया हैट्रिक। मैंने बताया किस तरह से 7 बार गुजरात में हम लोग लगातार चुनाव जीते, विश्वसनीयता है। 2011 से ये नहीं जीते, कोई उत्तर नहीं मिला। मैंने तमाम और सवाल उठाए, कोई उत्तर नहीं। लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको फर्क बताता हूं। आपको मालूम है डेट टू जीएसडीपी रेशियो होता है, किस प्रदेश की सरकार पे कितना डेट है, उसकी जो जीडीपी जीएसडीपी कह लीजिए उसके हिसाब से। तो ओडिशा बीजेपी रूल्ड स्टेट की पहले बात करते हैं। ओडिशा में 13% कम है, गुजरात 15%, महाराष्ट्र 18%, छत्तीसगढ़ 25%। अब कांग्रेस में आते हैं, हिमाचल प्रदेश 39%, अंजना जी 39%, ठीक है, ओडिशा से 3 गुना ज्यादा। झारखंड 27%, तेलंगाना 24%। उसके बावजूद भी यहां पे आके क्या बचकाना बयान देते हैं। मैं बचकाना कहूंगा, बेवकूफी वाला नहीं कहूंगा, वरना भड़क जाएंगे। बचकाना बयान ये देते हैं विरासत में हमें मिला है। एक बात बताइए, जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, क्या राहुल गांधी इतने अपरिपक्व है, अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि अगर विरासत में आपको लगता है कर्जा ज्यादा है, तब तो आपको वादा करना ही नहीं चाहिए। और अपने अध्यक्ष की अभी आपने बेइज्जती करी, जब नामांकन हो रहा था प्रियंका गांधी वाड्रा का, वो बेचारे पीछे से झांक रहे थे, अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। आज तो कम से कम इज्जत करिए उनके बयान की, या कठपुतली बना के उनको अध्यक्ष बनाए रखेंगी। तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, फिस्कल डेफिसिट केंद्र सरकार का कैसे बदला है। 2009-10 में 6.6% था, 2008-9 में 6.1%, 2011-12 में 6%, और एनडीए बीजेपी की सरकार में एवरेज रहा है 5.1%, और 18-19 में कोविड से पहले 3.44%, और अभी भी हम लोग एम कर रहे हैं 4.9%। तीनों बार आंकड़े जो मैंने आपको दिए बेहतर है कांग्रेस से, फिस्कल प्रूडेंस हमारा बेहतर है। अब आता हूं कर्नाटका पे, क्योंकि इन्होंने कर्नाटका की बात करी। कर्नाटका में हम नहीं कह रहे, सिद्धारमैया जी ने कहा ये जो वादे कर गए राहुल गांधी, मैं रुपया कहां से लाऊंगा, रुपया है ही नहीं मेरे पास, ये सिद्धारमैया का बयान है। दूसरी बात, वादा तोड़, कास्ट सर्वे कराया, ये खत्म हुआ था 2017 में जब कांग्रेस की सरकार थी, आज 7 साल हो गए। कास्ट सर्वे को सार्वजनिक क्यों नहीं किया? डीके शिव कुमार ही उसका विरोध कर रहे हैं। क्या ये वादा तोड़ना नहीं है? तीसरी बात, 1200 किसानों ने, किसानों की बात कर रही थी मैडम अभी, आत्महत्या करी कर्नाटका में। दिल्ली में संसद भवन के अंदर नौटंकी कर सकते हैं राहुल गांधी, किसानों से मिल रहे थे, कह रहे थे, लेकिन 1200 किसानों ने आत्महत्या करी। अंजना जी सवाल पूछिएगा, क्यों नहीं गए राहुल गांधी वहां मिलने? और डीके शिव कुमार ने कहा ये किसान है ही नहीं, ये झूठ बोलते हैं। पेट्रोल डीजल इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, वैट 3 रुपए बढ़ा दिया। इन्होंने कहा था बिजली हम मुफ्त देंगे, और इन्होंने 2 रुपए और 79 पैसे बिजली का रेट बढ़ा दिया। अब मैं आपको रिपोर्ट एक बताता हूं, ये इनका कर्नाटका का रिपोर्ट कार्ड अभी रख रहा हूं, हिमाचल पे आऊंगा अगले भाग में। 59 वादे किए, 1 साल की इनकी सरकार में केवल 2 वादे पूरे हुए, 42 वादे ऐसे जिसपे कोई काम नहीं किया। ये 1 साल का इनका रिपोर्ट कार्ड है, ये रिपोर्ट आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। और अंत करूंगा, तुष्टीकरण की वाहवाही इनको चाहिए। 330 करोड़ रुपए इन्होंने हज भवन के लिए और वक्त के लिए छोड़े। हज भवन के लिए तुम्हारे पास रुपया है, किसान आत्महत्या कर रहा है, तुम्हारे पास रुपया नहीं है, ये कितनी दुख की बात है। तो जहां भाजपा की सरकार है, हम बजटरी प्लानिंग करते हैं, फिस्कल प्रूडेंस होती है, कर्जा कम रहता है, इसलिए हमें दोबारा चुना जाता है। जहां कांग्रेस की सरकारें होती हैं, हिमाचल और राजस्थान में थी, अभी मैं रिपोर्ट कार्ड अगले भाग में रखूंगा, ये दर्शाता है एक आंकड़ा नहीं है, केवल यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं। और हिमाचल को लेकर ठीक है, हिमाचल को लेकर सुप्रिया जी जो सवाल पूछे जा रहे थे
उसका जवाब देना, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मंत्रियों को अपनी तनख्वाह छोड़नी पड़ी कुछ महीने, ऐसी स्थिति थी। ये एक सच्चाई है, ये वेरीफाइड फैक्ट है। ऐसे में ये सवाल उठा, ये हरियाणा तक पहुंचा और हरियाणा में हर जगह भूपिंदर हुड्डा को इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा था कि जनता के बीच ये एक बन रहा है कि आप सरकार में ले भी आते हैं तो आप अर्थव्यवस्था को, वहां की आर्थिक जो परेशानियां हैं उसको नहीं सुलटा पाते हैं। आप इतनी रेवड़ियों का ऑफर दे रहे हैं जनता को कि वहां पर मामला पलटा है। तो वो कहते थे नहीं, हर स्टेट अलग है, हरियाणा अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है। ये मुद्दा आपको बैकफुट पर तो डाल ही रहा है। और खड़गे जी का ओपनली पब्लिक में सबके सामने ये बोलना जाहिर तौर पर आप लोगों को और भी सीधा चूल्हे पर चढ़ा देता है इस मुद्दे पर। नहीं, मैं थोड़ी सी हतप्रभ हूं कि मैंने इतनी बड़ी बात यहां पर बोली कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री बेटियां के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है, उस पर सुई टपक सन्नाटा है। साफ सूंघ गया बीजेपी को, एक शब्द नहीं बोला गया। आपने भी उनसे सवाल नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला। और मुझे इस पर विशेष आपत्ति है क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी बेटी है, मुझे पता है आपकी बेटी है, इनकी भी बेटियां हैं। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को घटिया शर्मनाक बयान नहीं करना चाहिए था। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, तमीज से डिबेट कर लीजिए। आपकी हर बात का जवाब दे रही हूं, आपके झूठ का पर्दाफाश कर रही हूं। सुनिए राज्यों के नाम। उत्तर प्रदेश पर कर्जा है 7,70,000 करोड़ का। हरियाणा पर कर्जा है 3,17,000 करोड़ का। 10 राज्यों का नाम ले रही हूं जिसमें से 6 में आपकी सरकारें हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारी आपकी सरकारें हैं जहां पर कर्जा टॉप 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया में आता है। तो इस तरह की औनी पौनी बातें मत करा करिए। उत्तर प्रदेश में 7,70,000 करोड़ है, महाराष्ट्र में 7,22,000 करोड़ है, कर्नाटका में बिल्कुल कर्जा है 5,97,000 करोड़, राजस्थान में 5,62,000 करोड़ है, गुजरात में बड़ा गुजरात मॉडल देखते थे 5 लाख करोड़ कर्जा करके बैठे हुए हैं। तो यहां मेरा मुंह मत खुलवाइए। लेकिन अंजना जी, आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब देने से पहले जैसे वहां जलेबी बनाई गई, थोड़ी मैं भी बनाऊंगी। और इसलिए बनाऊंगी क्योंकि झूठ का पर्दाफाश करना जरूरी है। आपके चैनल पर, आपकी वेबसाइट पर आपके रिपोर्टर ने फैक्ट चेक करके बताया कि खड़गे जी के बारे में नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने और प्रवक्ताओं ने झूठ फैलाया। उनको चेक नहीं किया गया, उन्होंने खड़गे जी के बारे में फिर से झूठ बोला वायनाड के बारे में। मैं उसकी पुष्टि नहीं करूंगी, उसकी पुष्टि हो चुकी है। डीएम ने 5 लोगों की अनुमति दी थी, इसलिए खड़गे जी बाहर थे। जैसे ही उनको पता चला लोगों को, वो बाहर गए। खड़गे जी पहले अंदर आए, राहुल जी बाद में अंदर आए, सोनिया जी पीछे बैठी थी, खड़गे जी आगे बैठे थे। ये दुनिया ने देखा, तो इन झुट्ठों की क्या बात करनी है। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूं जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, बड़ा फितूर कसते हैं, वर्ल्ड बैंक कूदेंगे। सबसे ज्यादा दुनिया के गरीब भारत में है। 23 करोड़ से ज्यादा गरीब एब्जेक्ट पॉवर्टी में भारत में रह रहे हैं। यह वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है जिसको लेके कभी कभी आप बहुत कूदते हैं। इस आंकड़े पर भी बोलिए। दूसरा, ठगने की बात और चेंज करने की बात, बिल्कुल जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो दोनों चीजें चंगासी हो गई। और ठगने की जहां तक बात है ना, तो ये ठगने की एक आंकड़ा फिर से सुनिए। 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्जा था जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट बता रही हूं आपको, इसमें स्टेट्स नहीं है। वो डेट बढ़कर 220 लाख करोड़ हो गई। 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, भाई साहब ने 165 लाख करोड़ अपने दम पर कर्जा ले लिया। भगवान जाने ये कर्जा कहां गया, किस अडानी को गया, कहां गया, हम नहीं जानते हैं। लेकिन मैं यहां पर कुछ बातें कहना चाहती हूं और वो बातें कहनी जरूरी हैं। आज नरेंद्र मोदी झारखंड आए, आपने उनकी कुछ बाइट सुनाई। वो महिला वाली आपने नहीं सुनाई, आपने घुसपैठ वाली सुनाई। घुसपैठ ये है, जब चुनाव आता है इनको घुसपैठ दिखता है। क्यों दिखता है इनको घुसपैठ? क्योंकि ये बांटने की राजनीति करते हैं। अरे केंद्र में सरकार आपकी है, 11 साल से झुंझुना बजा रहे हैं क्या कि घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं। बांग्ला भाषी घुसपैठिया है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, पीलीभीत में बांग्ला भाषी बड़े पड़े सब घुसपैठी है। जब एनआरसी हुई असम में, वहां पे 19 लाख लोग मिले घुसपैठिए। कहां चले गए वो सब लोग? गुजरात भेज दिए क्या? उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। जहां चुनाव होगा वहां घुसपैठिए और उनके सरगना, इनके जैसे लोग आ जाएंगे बात करने के लिए। मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूं जो आज आपके चैनल पर पूछने जरूरी है। हम इकोनॉमी पर डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्कशन करिए इकोनॉमी पर। इकोनॉमी पर डिस्कशन करते करते ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पर डिस्कशन कब होगा? इन्वेस्टमेंट पर डिस्कशन। सारे लोग आकर टीवी पे बोलते हैं बहुत बढ़िया मोदी जी बहुत अच्छा कर, बेचारे डरते नहीं तो आईटी की रेड पड़ जाएगी।
क्यों नहीं इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है? कंजम्पशन क्यों गिर रहा है? नौकरियां क्यों नहीं बन रही हैं? एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है? ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? और वो भी चाइना के साथ $100 बिलियन से पार करा दिया है। इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे, आइए चर्चा करते हैं आज इकोनॉमी पर। और आप एक एक बिंदु अर्थव्यवस्था पर, भारत सरकार के कर्ज पर भी उनके प्रश्न का जवाब दीजिए। और पूरे झारखंड में, जैसा कि आपका संकल्प पत्र भी रिलीज हुआ, तो चाहे वो गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बार बार बांग्लादेशी घुसपैठियों का और बांग्लादेशी घुसपैठियों में अंकिता जैसे केसेस को सामने रखा जा रहा है, जहां पर वहां पर लड़कियों के साथ जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शादी कर रहे हैं, जो घुसपैठी हैं वो वहां पर शादी कर रहे हैं और हत्या जैसे कांड हो रहे हैं। इस पर ये कितना गंभीर है कि इसको सबसे बड़ा मुद्दा आपकी पार्टी झारखंड के चुनाव में बना रही है? गौरव भाटिया जी। मैं उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का भी, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जरूर कहना चाहता हूं। बेटी की बात करी, बागपत के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष यूनुस चौधरी हमारी बेटी के साथ क्या कर रहे थे अभी सबने देखा है, और वो कर रहे थे जो मैं चैनल पे बोलूंगा नहीं। हो सकता है कांग्रेस का चरित्र यही हो और इसीलिए यूनुस चौधरी को जिला अध्यक्ष बनाया है। झारखंड में बेटी की बात करेंगी आप, आपका एमएलए है इरफान अंसारी, वो सीता सोरेन जी को रिजेक्टेड माल बुला रहा है। रिजेक्टेड माल, आप मुझे बताइए किस मुंह से यहां पे एक महिला होके ये बैठ भी पाती हैं, जब इनका एमएलए एक हमारी झारखंड से बहन को, सीता सोरेन जी को कहता है रिजेक्टेड माल है। इसलिए मुंह ना फुलाया करिए, पहले अपने गिरेबान में झांकिए कि ये यूनुस चौधरी, इरफान अंसारी और ये तमाम, और चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे वो कमलनाथ हो, जिन्होंने अभद्र टिप्पणियां महिलाओं पे करी हैं, और बाकियों की बात क्या करें जो यहां स्वयं बैठी हैं। ये एक नेत्री के लिए कह रही थी मंडी का भाव बताओ। मंडी का भाव पता इनको तब चला जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जिनका आदेश आज भी है, किसी ने उसको निरस्त नहीं करा है, इनके करारा थप्पड़ मार के कहा यह किसी भी नेत्री को नहीं चाहिए कि दूसरी महिला के लिए मंडी का भाव क्या है पूछ रही हैं। ये तथ्य हो गए। अब आता हूं, इन्होंने जो बात करी है, अंजना जी, इन्होंने आप इसका जवाब दीजिएगा, बस पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। कोई बात नहीं, आप बताइए। घुसपैठ, नहीं, आपको ठीक लग रहा होगा, झूठ परोसा जा रहा है, आप चेक नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप चेक कीजिएगा ना, क्योंकि मुझे मैंने आप मतलब अगर आपके पास केस डिटेल्स है तो आप अभी दिखा दीजिए। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दिखा दीजिएगा, मैं गलत हूं, मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घुसपैठ इतना बड़ा इशू कैसे बना? घुसपैठ रोकना होगा तो आपकी सरकार को ही रोकना होगा गौरव भाटिया जी, सिर्फ संकल्प पत्र में डालने से नहीं होगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं अंजना जी, आपने बहुत समय दिया उनको, मैं सुनता रहा उनसे। आपको भी दिया सर, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। एक और बात बताइए। हाँ, मैं सवाल आपका, अगर आपका इन पे है जो घुस रहे हैं घुसपैठियों पे, मैं उत्तर दूंगा। वही तो पहले पूछ रही जाती हूं है, मैं। पहले दे दूंगा, पहले दे दीजिए, लेकिन मैं उनकी बात का उत्तर दे रहा हूं। हाँ, पहले दे देता हूं। सुनिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी जेएमएम और कांग्रेस सरकार को। ये भारतीय जनता पार्टी ने जब पुरजोर तरीके से ये मुद्दा उठाया, आपको मालूम है ये मेरे हाथ में है शासन आदेश, कागजी कार्रवाई करी, और क्या कहा हेमंत सोरेन ने? इन्होंने कहा, इनकी सरकार ने, बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले मदरसों में ठहराया जाता है, 1, 2, इसके पश्चात सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, 3, फिर इनका नाम मतदाता सूची में डलवाया जाता है, D, फिर साजिश के तहत उन्हें वहां बसाया जाता है क्योंकि वो इनका वोट बैंक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो जनजातीय समाज है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ और एनडीए की तरफ नरेंद्र मोदी जी को पिता तुल्य मानता है। वो जानता है उनकी जमीन, बेटी की अस्मिता अगर कोई बरकरार रख सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी, और हमारी सरकार जब बनेगी कुछ दिन बाद आप देखिएगा ये फिर से गायब हो जाएंगी। अब आपके सवाल का मैंने उत्तर दे दिया, अब मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। मैं एक और बात अब आपको बताता हूं, राजस्थान की। राजस्थान में सारे दर्शक करोड़ों देखे, ये झूठ फरेबी वादा तोड़ कांग्रेस पार्टी, ये इनका मैनिफेस्टो है हाथ में मेरे। राजस्थान में इनकी सरकार चली गई है, इनको हटा दिया गया है। क्या कह रहे थे?
राजस्थान में ये कह रहे थे किसानों की जमीन हम जो है कर्जा माफ करके उनको लौटाएंगे। इन्होंने किया क्या? ये मेरे हाथ में असेंबली में एक प्रश्न पूछा सतीश पुनिया जी ने भाजपा की तरफ से, तो क्या उत्तर मिला? इन्होंने कहा 18,817 प्रकरणों में नोटिस दिया गया है और जाकर जमीनें कुर्क कर दी गई हैं। असेंबली प्रोसीडिंग्स का पार्ट है।